अंजन सुत वंदन करे महावीर बजरंग, करी सहाय श्री राम की, तुम रहे हमेशा संग। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहि। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आदरणीय उपस्थित जनता जनार्दन, आइए बहुत सुंदर कहानी की तरफ लेके चल रहे हैं और आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत प्यार देंगे। के बेवफा पिंगला रानी, और ये कथा कैसेट में गाएंगे। अत का प्रेम दुखदाई है और कैसेट में समझाएंगे। मेरे भैया, बेवफा पिंगला रानी का झूठा प्यार कैसा था, आइए गौर करते हैं दोस्तों। संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ सन्यासी महात्मा मछेंद्र नाथ बैठे हैं और चेलाओं की कुर्सियां हैं। एक से एक बड़ा यति बैठा है। अरे कौन यति यहाँ नहीं आया, बतला
महात्मा नाथ संप्रदाय के उजागर करने वाले ऋषि बैठे हैं, लेकिन एक कुर्सी खाली है। तो गुरु गोरखनाथ हाथ जोड़ के बोले हैं, गुरुदेव एक बात बता दीजिए कि तुम्हारा प्रत्येक चेला गुरु पूर्णिमा पर आता है, लेकिन आज ये कुर्सी खाली कैसे है? तो गुरुजी बोले, बेटा ये आज से खाली नहीं, बहुत सालों से खाली। क्यों? तो बोले हैं, महाराज आरे भरतरी नाम को भूप, धर्म को रूप, उज्जैन को राजा, अरे सूर्य देव को अरे पुत्र भरतरी, धर्म मुकुट सिर साजा। भरतरी की खाली है, जो उज्जैन का राजा है और एक नारी के जाल में फंसा है। अरे फंसो नारी के जाल है, मोई बलाल के बाड़ी लाजा। बड़ी शर्म आती है, इतना विद्वान होने के बाद इतना प्रेम करता है उस स्त्री से, क्या बताए। अरे फंसो नार के जाल है, मोई मलाल बड़ी है लाजा। अरे कई बार मैंने कई भरतरी संग हमारे आजा। तो आई नहीं, आता ही नहीं। बोले मुनिवर ज्ञानी, नारी प्रेम फंसो अज्ञानी। बोले मुनिवर ज्ञानी, सुंदर वाकी रानी, फिर बोले गोरख पानी। बोले हैं गुरु गोरखनाथ, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कर सकता हूं। कैसे? बोले आप आज्ञा दो, हम ले आएंगे। बहुत सुंदर जवाब दिया है गुरु गोरखनाथ ने।
आंचल की लग गई हवा। जिस कोई औरत के आंचल की लग गई हवा, वो यती कहलाने के लायक नहीं। छोड़ो योगी कहते हो, सनातनी कहते हो, धर्म का रूप कहते हो, और वो आता नहीं है, तुम उसकी कुर्सी को देख करके याद करते हो। ऐसे चेला को छोड़ दो। भूल जाओ। नहीं भूलूंगा, बड़ा प्राणों प्यारा है, सूर्य का पुत्र है। रास्ता भटक गया है, जिस दिन ठोकर लगेगी अकल आएगी। तो गुरु गोरखनाथ ने देखा कि गुरुदेव का भाव, मच्छेंद्रनाथ का भाव भरतरी से जुड़ा है, तो मैं भी तो गुरु जी का चेला हूं और गुरु की मुसीबत को दूर न कर सका तो काय का चेला। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव मेरे भैया कहने लगे हैं मच्छेंद्रनाथ, बेटा अपनी पत्नी के जाल में इतना अंधा हो गया है। प्रेम में ये नहीं कहता हूं प्रेम मत करो, करो, लेकिन इतना मत करो कि धर्म को। तो गोरखनाथ बोले, आप आज्ञा दीजिए, हम भैया को ले आएंगे भाभी के चुंगल से छुड़ा के। आज्ञा है कि नाथ मच्छेंद्र की आज्ञा पा चल गए गोरखनाथ। नारी मोह छुड़ाऊंगा, जोड़े दोनों हाथ। आज परम यति गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तरी को पत्नी से अलग करने के लिए, योगियों में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उज्जैन। और देखिए हुआ क्या। भर्तरी कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, ये तो आप सब जानते ही। आरे है नैनन को 200 प्यार की उम्र नाए होती। सुधीर भाई साहब, 5 साल पहले ये मैंने शब्द लिखे थे जो बड़े वायरल हैं। अरे है नैनन को 200 प्यार की उम्र नाए होती, और बिन लैला के मजनू की अब गुजर नाए होती।
लेकिन वो ठहरे पति पत्नी, उनका दोष भी नहीं है, प्रेम होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा है। विद्वान तो ये बताते हैं कि भर्तरी और पिंगला जब सोते हैं ना तो एक दूसरे की उंगली अपने मुंह में दबा लेते हैं। ये प्यार है या पागलपन? श्रोताओं, एक दिन महाराज भर्तरी शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जा रहे। कै घोड़ा पे भये सवार भर्तरी बिकट बनी में आए। दोनों हाथ में कुल्हाड़ी है। भर्तरी दूर से ही समझ गए लकड़हारा है, लकड़ी काटते हैं, बाजार में बेचते हैं, गुजारा करते हैं। लकड़ी काटने से पहले उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी को रोटी दी कि खा लो, कुल्हाड़ी चलाओगे भूखे पेट काम नहीं होगा। रोटी एक थी, दोनों ने आधी आधी खाई, पानी पिया, काम पर लग गए। तू आइए कि देखो, प्रेम तो ये है, गरीबी में एक ही रोटी में दोनों शामिल हो गए, इसे कहते हैं असली प्रेम। भर्तरी अपना दिमाग खराब कर रहे हैं वैसे भर्तरी अपना दिमाग लगा रहे हैं, पत्नी हो तो ऐसी। खैर हमारी भी कम नहीं है, हमारी जब सोती है तो मुंह में उंगली डाल के सोती है। ये अपनी जगह ठीक है, हमारी अपनी जगह ठीक है। और जब एक रोटी में दोनों हो गए तो भर्तरी का दिमाग बदल गया कि शायद ये हमारी से अच्छी है, जो एक ही रोटी में दोनों ने गुजारा कर लिया। काम कितना खुश होके कर रहे हैं दोनों। भर्तरी ओटक में देख रहे हैं, मुस्कुराते भी हैं वो प्रेमी जोड़ा, हंसते भी हैं और बात करते करते काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, अरे लकड़ी काटन लगो, अरे नीचे डारन लगो, बटोरे नारी खुश होने लगो, बल
दोस्तों भर्तरी की नजर लग गई उस प्रेमी जोड़ा को, तो ये लोग गरीबी में भी इतने खुश रहते हैं। आंधी आई, ऊपर से लकड़हारा नीचे गिर गया, तो गिरते ही दोस्तों मर गया। डाली टूट के गिर गई, मर गयो लकड़हारा। धरती पे लहास पड़ी, करी गयो हंस किनारा। ऐसा लग रहा है भर्तरी को कि मेरी ही नजर लग गई है। पछाड़ खा रही है लकड़हारे की धर्म पत्नी, रो रही है। चिता बनाई है, अपने पति को लौटाया है, ताक में जल गई। भर्तरी का दिमाग ठनक गया। भर्तरी का माथा छनछनाना कि बिना पति के अब नहीं जीना। मेरे भैया भर्तरी देख रहे हैं क्या है ईश्वर की गति। ये चाहती तो दूसरा पति भी ढूंढ सकती थी, ये उम्र ही भला क्या थी। मेरे भैया भर्तरी के दिमाग में वो रील चलती, घर लौट रहे शिकार नहीं खेली,
चेहरे का रंग उतरा हुआ है। घर गए हैं, आसन पर बैठे हैं। पिंगला समझ गई कोई बात। कि सदा प्रफुल्लित रहने वाले और आज चेहरा कैसे लाल हुआ। भर्तरी बोले हैं देवी क्या बताऊं, मेरे शब्दों में वो शब्द नहीं है। मैंने एक प्रेमी जोड़ा देखा था। कैसा जोड़ा देखा था? जो दृष्टांत भर्तरी बता रहे हैं, अपवीति बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले जंगल में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ आधी रोटी खा करके दोनों खुशी खुशी काम कर रहे थे। उनकी खुशी मेरी नजर लग गई। पिंगला, मैंने आज तक ऐसा प्रेमी जोड़ा नहीं, अपने पति के साथ मर गई। पिंगला बोली मर गई? हाँ। तुम क्यों मर रहे हो? पिंगला समझा के बोली है महाराज, पानी पियोगे? भर्तरी बोली तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। कैसी थी वो? मुझसे सदा सुंदर थी क्या? बोले ये कोई बात नहीं है, तुमसे सुंदर थी या तुमसे अच्छी थी, तुमसे बुरी थी, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन पृथ्वी पर मैंने पहला जोड़ा ऐसा देखा है। पिंगला बोली हमारा तुम्हारा जोड़ा खराब है क्या? है? बताइए। अरे कौन सौत पे नजर पड़ी है। बहुत अच्छा बोलते थे, आकर के प्यार से पुचकारते थे। आज चेहरा उतर गया है, अच्छा नहीं लग रहा है।
क्या देखाए उल्टा सीधा, मेरा भाग्य फूट गया है? तुम इतने बुद्धि के हीन हो, औरों को देख के बिचल गए। श्रेष्ठ पतिव्रता वो होती है, पति जीवित हो तो भी मर जाए। मैं उस खानदान से आती हूं महाराज, मेरे परिवार की बेटियां ये झूठा सुन लेती थी कि पति युद्ध स्थल में जूझ गए, लेकिन वो जूझे नहीं, लेकिन मेरे घर की महिलाएं बहन बेटियां जौहर कर लेती। भर्तरी सोचने लगे, क्या पिंगला सत्य कह रही है? क्या उस औरत से मेरी पत्नी श्रेष्ठ है? अगर मैं मर गया तो क्या मेरे साथ ही मरेगी? नारे पिंगला ने आंगन में दयो चंदन रूख लगाई। आरे पति कहूँ मर जाई लड़ाई में, तुम जइयो तुरत मुरझाए। हे चंदन के वृक्ष, मेरे पति कभी किसी युद्ध स्थल में मर जाएं, तुम संकेत कर देना। श्रोताओं, समय व्यतीत होता गया, लेकिन भर्तरी की जब आंख खुल जाती है तो वो युगल प्रेमी जोड़ा याद आता है। एक दिन महाराज भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला की जांच करने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। आरे नौकर संग लगाए, बनी गए आए तीर चलायो। अरे बिकट बनी में आई भूपने हिरना मार गिरायो। हिरन के खून में भिगो दिए। अरे खून लयो मंगाए, तयो कपड़ा भिगाए, न विलंब लगायो। अरे तोता की तरह राजा ने अरे सैनिक खूब पढ़ायो।
नौकर बोला महाराज ये पाप हमसे करा रहे हैं, महारानी मुझे मार देंगी। बैठ, कोई नहीं मारेगा, तू जाना। महारानी मुझे मृत्यु दंड देंगी अगर मैंने ये अपशब्द बोले, और आप तो जिंदे हो, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये तेरे महाराज की आज्ञा है, बस वही करो। नौकर बहुत दुखी हुआ। महारानी के चरणों के सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। पिंगला बोली खुश रहो। महाराज कहाँ रह गए? वो रो गया, कहने लगा है महारानी मेरे शब्दों में वो शब्द नहीं है, मैं कैसे बोलूं? महाराज दुनिया में नहीं रहे, कहाँ गए? एक शेर ने उन्हें मार दिया और ये उनके कपड़े, तू नहीं मरा। मैं छुप करके एक पेड़ पे चढ़ गया था, शेर महाराज को खा के जंगल की ओर चला गया, मैं महाराज के कपड़े उठा करके आपके सामने। पिंगला बोली मूर्ख, तुझ पर झूठ बोलना भी नहीं आता है? ये मालूम है भरतरी कितने बलवान हैं? और तो घूं तेरे कौनवा को और फांसी की सजा कराऊंगी। समझ गया? झूठ बोलता है। अरे तो घूं और तेरे कौनवा को फांसी की सजा कराऊंगी। मेरे भैया नौकर थर थर कांप रहा है, खिलकी लेके रो रहा है। पिंगला बोली है रे मूर्ख, तू जानता नहीं है राजघराने में झूठ बोलने से क्या क्या होता है। समझ गया? के बे तो पेड़ ढेंगाई। पिंगला रुक, अभी आती। बे तो पेड़ ढेंगाई, वो रो है लहराई। वो तो
चंदन का पेड़ लहरा रहा है। पिंगला बड़ी खुश हुई। नौकर दहड़ मार के रोयो, हाँ रोयो, क्यों पागल वही, क्यों अपनो आपो खोयो, क्यों पागल वही। हे महारानी, पेड़ को देख के खुश हो रही हो ना? सुनो, पेड़ चंदन को लहरावे, ओ लहरावे, पानी मती दइयो, अरे धीरे धीरे मरी जावे, पानी मती दइयो। कहने लगा है रानी जी, ये पेड़ है, इसमें और मुझ में अंतर है। वो हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, और तुम इसे 10 दिन पानी मत देना कि क्या हालत होगी ये तुम जानते हो। इससे सिद्ध साबित नहीं होगा कि महाराज जिंदे हैं। के पिंगला को लागो धक्का, हो धक्का, नौकर देखी रहो, अरे रहियो हक्का बक्का, नौकर देखी रहो। रानी गई है मर, नौकर गयो है डर, हरे विपता मर रानी, अरे झूठो कपड़ा लायो, नौकर मर गई महारानी, मैं तो पेड़ ढिगाया। हाँ साथियों, महारानी पिंगला नौकर की बात पर अमल कर जाती हैं और पछाड़ खा के गिर जाती हैं, हृदय गति रुक जाती है, महाराज मर जाती है। आज महाराज भर्तरी धीरे धीरे महलों की ओर चले, तो महाराज भर्तरी को बिना परिश्रम के पसीना आ रहा है। सोचने लगे, अगर पिंगला जिंदी मिली तो मैं समझ जाऊंगा कि उस लकड़हारे की पत्नी श्रेष्ठ थी। अगर पिंगला मर गई ना, पर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। और जैसे ही दोस्तों महाराज भर्तरी आए, तो वो नौकर कांप रहा है, कहीं महाराज मुझे मार न दे। महाराज ने हाथ का इशारा किया नौकर से, तुम चले जाओ, मेरे कर्मों की सजा है। वैसी पत्नी पर मैंने शक किया है कि ये पतिव्रता नहीं है। के वो भूप भर्तरी रोते हैं, कि पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, और ऐसी पत्नी नहीं
साथियों, पिंगला की लाश देख देख के भरतरी रोते हैं। पीछे गुरु गोरखनाथ एक ग्वाले का भेष बना करके आ जाते हैं, हाथ में कठौता है। तो भरतरी तेज सुर निकाल के गोरखनाथ रो रहे। तो भरतरी बोले हैं, हे ग्वाला तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरा कठौता टूट गया है। तो कहते हैं भरतरी तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक है ना? तो क्यों? तुम्हें मालूम है कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी पत्नी मर गई है। तो कहते हैं महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरा कठौता टूट गया है। अगर मैं शोक अवस्था में नहीं होता एक ग्वाले में तुम्हें मृत्यु दंड अवस्था, तुम्हें मालूम है तुम्हारे जैसे लाखों कठौता मिल जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। गोरखनाथ बोले हैं महाराज तुम्हारी जैसी हजारों पत्नियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं और ये जिंदा भी हो जाएगी अगर आप मेरा कठौता ठीक करा दो। महाराज बोले शर्त लगी? बिल्कुल। प्रजापति समाज को आदेश दिया कि स्वामी जी का कठौता का निर्माण किया जाए, लेकिन सभी हार gए, लेकिन नहीं हुआ। मेरे भैया महाराज गोरखनाथ करामात दिखाते हैं। रानी जिंदी कर दई भूप गया हर साय, एक नहीं 10 पिंगला महल में नहीं दिखाए। सेम नाक, सेम होठ, सेम चेहरा, सेम लंबाई, एक नहीं 20 पिंगला भवन में खड़ी हैं। महाराज भरतरी के मुंह में पानी आ गया, बोले हैं महाराज ओ मायाल का संग निभा। कहने लगे हैं गोरखनाथ के हे माया, मैं गुरु मच्छिंद्र नाथ को वचन दे के आया हूं, मैं इस राजा को लेके जाऊंगा, मेरी माया मेरा साथ निभा दो। हरे माया संग निभाई दैयो तेरे गोरख जोड़े हाथ, मैयारी तेरे गोरख जोड़े हाथ। कभी इस पिंगला के पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, सब हंसती हैं। अरे नारी इसका मेला जायन दो, अरे भूलो कल करार। अरे ना तो मच्छिंद्र ना देख रहे करते इंतजार, मेरी मानो मैया बात। तुमने 20 पिंगला तो बना दी, एक काम करो
भर्तरी बोले महाराज एक कर दो। गोरखनाथ ने एक कर दिया, लेकिन भर्तरी को सन्यास नहीं हुआ। मां साहब प्रेम ज्यादा और गाढ़ा हो गया। भर्तरी बोले हैं बताइए दक्षिणा में क्या चाहिए। पिंगला भी बोली महाराज मांग लो। तो हाथ जोड़ के गोरखनाथ कहते हैं हे देवी आप अपना पति दे दो। पिंगला वचन से मुकर गई और गोरखनाथ को अब शब्द कह के महलों से भगा दिया। और गोरखनाथ माया से प्रार्थना करते हैं कि हे माया, अरे ऐसी लीला कर दे मैया, अरे चाहे होवे सन्यास, अरे पहला दाम गो मेरो खाली केवल तुम पे आस मैया, कर दे काम बनाए मैया री मेरो दैयो काम बनाए। मेरे भैया महाराज गोरखनाथ माया से विनती करते हैं मैया मेरा पहला दाव खाली हो गया। इन दोनों में प्रेम दूर तो नहीं हुआ लेकिन और गाढ़ा हो गया है। अब ये मछेंद्र नाथ के पास कैसे ले जाऊंगा। देखिए माया अपना काम करती है। एक नौकर काम की तलाश में दोस्तों राजा भर्तरी की कचहरी में जाता है और कहता है महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या नाम है? तो मेरा नाम अश्वपाल है। कैसे आए बताइए? महाराज काम चाहता हूं, जवान जरूर हूं, बलवान जरूर हूं, लेकिन धन से बहुत दुखी। अश्वपाल ने भूप के अरे जोड़े दोनों